नमस्कार बच्चों, आज हम रीतिकालीन कवि बिहारी के काव्य में श्रृंगार, भक्ति और नीति की त्रिवेणी पर चर्चा करेंगे। जैसा कि आपको ज्ञात है, पूर्व में मैं बता चुकी हूँ कि रीतिकाल में 3 प्रमुख काव्य धाराएं थी: रीतिबद्ध काव्य धारा, रीति सिद्ध काव्य धारा और रीति मुक्त काव्य धारा। इसमें बिहारी रीति सिद्ध काव्य धारा के अंतर्गत आती है और कविवर बिहारी मूलतः श्रृंगार के कवि हैं। उन्होंने श्रृंगार वर्णन में अधिक रुचि दिखाई थी और श्रृंगार के दोनों पक्षों, संयोग श्रृंगार एवं वियोग श्रृंगार, दोनों का ही चित्रण उन्होंने अपनी सुप्रसिद्ध कृति बिहारी सतसई में किया था। कहीं कहीं उनके दोहों में श्रृंगार, वियोग श्रृंगार के चित्रण में अतिशयोक्ति देखने को मिलती है। अतिशयोक्ति उन्होंने नायिका के विरह का जो चित्रण किया है, उसका अतिशयोक्तिपूर्ण वर्णन उन्होंने किया है। फिर भी वियोग श्रृंगार के वर्णन से संबंधित उनके अनेक दोहे मार्मिक हैं। बिहारी का यदि अंगिरस है तो वह श्रृंगार ही है। श्रृंगार रस का स्थायी भाव रति है, जिसकी विस्तृत चर्चा बिहारी ने अपने काव्य ग्रंथ बिहारी सतसई में की थी। इस तथ्य की पुष्टि करते हुए डॉक्टर रणवीर सिन्हा ने अपने प्रसिद्ध ग्रंथ कविवर बिहारी लाल और उनका युग में लिखा है, बिहारी सतसई का प्रधान रस श्रृंगार है। इसमें अधिकांश दोहे श्रृंगार रस के हैं। ये पहले ही कहा जा चुका है कि भारतीय सतसई परंपरा में सर्वाधिक महत्व श्रृंगार रस को ही दिया गया है तथा बिहारी सतसई इसी परंपरा की रचना है। फलतः श्रृंगार रस की प्रधानता परंपरा के अनुकूल ही स्वीकार की गई है और अति स्थायी भाव की प्रधानता इसीलिए हुई है। बिहारी को श्रृंगार वर्णन की यह विशद परंपरा उत्तराधिकार में मिली थी और इसके अतिरिक्त उस समय का जो नागर समाज की मनोवृत्ति और परिस्थितियां दोनों ही श्रृंगार वर्णन के अनुकूल थी। अतः बिहारी भी उनसे प्रभावित होने के कारण तथा युगीन मनोवृत्तियों को देखते हुए तत्कालीन आवश्यकता के कारण श्रृंगार के दोनों पक्षों का विशद और मार्मिक वर्णन उन्होंने अपने दोहों में किया था। इसके अतिरिक्त बिहारी के काव्य में हमें श्रृंगार के साथ भक्ति का, कृष्ण भक्ति के सरस चित्रण भी देखने को मिलते हैं, क्योंकि श्रृंगार से श्रांत पथिक भक्ति की ओर भी लौटता है और रीतिकाल में श्रृंगार ग्रंथों की विपुल रचना हुई, फिर भी यत्र तत्र हमें भक्ति भावना से पूर्ण रचनाएं भी दिखाई पड़ती है और इसी का प्रभाव हमें बिहारी सतसई में, बिहारी के दोहों में दिखाई पड़ता है, जिन्होंने भगवान कृष्ण की भक्ति से संबंधित उन्होंने दोहे लिखे हैं। और तीसरा जो है वह है नीति। बिहारी ने नीति परक दोहे भी लिखे थे। अब सबसे पहले हम लेंगे बिहारी के काव्य में श्रृंगार वर्णन। बिहारी सतसई में संयोग श्रृंगार और वियोग श्रृंगार दोनों का ही चित्रण मिलता है। सबसे पहले लेंगे संयोग श्रृंगार। बिहारी के दोहे संयोग श्रृंगार के मंडन है। उनमें संयोग श्रृंगार के विविध क्रीड़ाओं, चेष्टाओं, व्यापारों, मनोवृत्तियों, हाव भावों का बड़ा ही सजीव एवं आकर्षक वर्णन किया है। समस्त ब्रह्म व्यापार एवं इंद्रियों की बाह्य चेष्टाएं 2 भागों में विभक्त की गई है। इनमें से जो सचेष्ट व्यापार है वे हाव कहलाते हैं और जो सहज एवं स्वाभाविक चेष्टाएं हैं वह अनुभाव कहलाते हैं। बिहारी सतसई में इन दोनों का ही प्राधान्य है।
उदाहरण देखिए हाव का। बतरस लालच लाल की, मुरली दई लुकाए, सोह करे भोहनी हंसे, देन कहे नट जाए। बिहारी ने इस दोहे में नायिका के सहज एवं स्वाभाविक व्यापार अनुभव का बड़ा सजीव निरूपण किया है, जिसमें नायक के हाथ का स्पर्श होते ही नायिका के शरीर में पसीना आ जाता है और रोमांचित हो जाती है। स्वेद सलील रोमांच कुस गही दुल्ही अरुणात, हियो दियो संग हाथ के हथले वाही हाथ। बिहारी ने संयोग श्रृंगार के अंतर्गत चुंबन, आलिंगन, परिमधरण, दंत क्षत, नक्षत आदि विविध बाह्य क्रीड़ाओं का भी वर्णन किया है। कहीं दोनों ही आंख मिचौनी के खेल में अतृप्ति का अनुभव करते हुए, छिपने पर भी परस्पर आलिंगन का सुख लेते हुए और छुए जाने पर भी आलिंगन का सुख लूटते हुए दिखाए गए हैं। दो चोर मी चनी, खेलू न खेल अगाध, दुरती हिये लपटाए के, छुवत हिये लपटा। बिहारी ने संयोग का वर्णन करते हुए उन बाह्य व्यापारों का भी वर्णन किया है जिनमें नायक एवं नायिका अद्भुत आनंद का अनुभव करते हैं। इनमें से पतंगबाजी, कबूतरबाजी, फाग आदि कितने ही प्रेम व्यापार उस समय चला करते थे, और वैसे भी प्रिय की सभी वस्तुएं एवं सभी कार्य प्रियतमा को अच्छे लगते हैं। इसी आधार पर बिहारी ने पतंगबाजी का वर्णन करते हुए बताया है कि नायक के पतंग को उड़ती हुई देखकर वह छबीली नायिका पतंग के परछाई छूती हुई आंगन में बावली सी दौड़ती फिरती है। उड़ती गुड़ी लली लली लखी ललन की, अंगना अंगना माँ, बोरी लो दोरी फिरती छुवती छबीली छा। बिहारी ने रति क्रीड़ा का भी बड़ा ही कामोद्दीपक वर्णन किया है। इनमें से कभी कोई नायिका प्रथम समागम के अवसर पर नायक को भौहों से डांटती हुई, मुख से निषेध करती हुई, किंतु आंखों से मिलन की इच्छा प्रकट करती हुई तथा खींचातानी में स्वयं नायक की ओर खींचती चली हुई दर्शाई गई है। बोहनु त्रासती, मुंह नटती, आंखन सून लपटाती, ऐची छुड़ावती, करू इंची आगे आवती जावती। इसी प्रकार बिहारी ने अपने काव्य में संयोग श्रृंगार के साथ ही श्रृंगार के दूसरे पक्ष वियोग का भी अंकन किया है। वियोग 4 प्रकार का होता है: पूर्व राग, मान, प्रवास और करुण। बिहारी ने पूर्व राग की दशा का चित्रण करते हुए पूर्वानुरागिनी नायिका की व्यथित दशा का बड़ा ही मार्मिक वर्णन किया और लिखा है कि जब से उसके नेत्र नायक के छवि रूपी जाल में गिरे हैं, तब से एक क्षण के लिए उससे बिछुड़ नहीं पाते और समय सूचक कटोरी की भांति निरंतर भरते ढरते डूबते उतरते रहते। हरी छवि जल जबते परे, तबते छिनु बिछुरेन, भरत ढरत बूढ़त तरत, रहत घर लो नैन। बिहारी ने मान संबंधी विरह का भी बड़ा ही प्रभावशाली वर्णन किया है। ये मान संबंधी विरह प्राय 2 प्रकार का होता है: प्रथम प्रणयमान, द्वितीय ईर्ष्यामान। यथा दो अधुकाई भरे, एक गो गहराई, कोनु मनावई, को मनई, माने मन ठहराई। प्रवास संबंधी विरह का वर्णन तो बिहारी सत्सई में बहुत अधिक देखने को मिलता है। बिहारी के नायक के प्रदेश में रहने पर नायिका की विरह विदग्ध दशा का अत्यंत हृदय विदारक वर्णन किया है। आड़े दे आले बसन, जाड़े हु की राती, साहसु करके स्नेह बस, सखी सबे ठिग जाती। इसमें अतिशोक्ति है, ऊहात्मक वर्णन है, लेकिन अपने पति के विरह में, प्रियतम के विरह में नायिका की जो अत्यंत करुण दशा हो रही है, उसका चित्रण इसमें हुआ है। बिहारी ने करुण विप्रलंभ का वर्णन अधिक नहीं किया है, फिर भी राधा एवं गोपियों के 2-1 विरह चित्रों में करुण विप्रलंभ की छटा देखने को मिलती है।
उदाहरण देखिए, श्याम सूरति करी राधिका, तकती तरनी जा तीरू, असुअनि करती तरोस को, खिनको खरो है नीरू। बिहारी ने उक्त विरह संबंधी भेदों का वर्णन करने के अतिरिक्त विरह जन्य काम दशाओं का भी बड़ा मर्म स्पर्शी वर्णन किया है। जैसे चिंता का, देखत बुरे कपूर लो, उपजाई जिन लाल, छिन छिन जात परी खरी, छिन छबीली बात। अभिलाषा, वाम बाह फरकर मिलई, जो हरि जीवन मोरी, तो ही सो भेटी हो, राखी दाहिनी दूरी। स्मृति का, जहां जहां ठाड्यो लख्यो साम, सुभग सिरमोर, बिनहु इंचुन गही रहतु, आंखिन उजावे ठोर। गुण कथन, लाल तुम्हारे विरह की अग्नि अनूप अपार, सरसे बरसे नीर हो, झरहु मिटे न झार। उद्वेग, ह्याते ह्यावे इहाँ नेको धरती न धीर, निसिदिन ढाटी ही रहती, बाड़ी गाड़ी पीर। प्रलाप का उदाहरण देखिए, कहे जो वचन वियोग ने, बिरह बिकल बिल लाई, किए न किही असुआ सहित, सुआती बोल सुनाई। उन्माद, बिरह जरी लखी जगननु, कहो न उही के बार, अरि आहू भज भीतरी, बरसत आजु अंगार। व्याधि, प्रिय प्राणन की पहरू करती, जतन अति आपू, जाकी दुसह दशा पर्यो, सोतिन हो समताऊ। जड़ता, मरी डरी की टरी बिथा, कहाँ खरी चली चाही, रही कराही अति, अब मुख आहिन आही। मरण, कहाँ कहो वाकी दशा, हरि प्राणन के ईस, विरह ज्वाल जरिबो लखई, मरिबो भयो असीस। इस प्रकार वियोग के जो अलग अलग दशाएं हैं, उनका सूक्ष्म विवेचन जो है बिहारी के काव्य में देखने को मिलता है। दूसरा और महत्वपूर्ण जो काव्य का विषय है बिहारी की सतसई का, वो है भक्ति निरूपण। बिहारी सतसई में भक्ति विषय दोहों की संख्या लगभग 50 है। भक्ति संबंधित दोहों के अंतर्गत कहीं बिहारी ने संसार के मिथ्यात्व का प्रतिपादन करते हुए जगत को कच्चे कांच के समान असत्य का है, जिसके प्रत्येक पदार्थ में उसी एक अनंत रूप की आभा प्रतिबिंबित होती हुई दिखाई दे रही है। मैं समझायो निर्धार, यह जगु कांचो कांच सो, एक ही रूप अपार, प्रतिबिंबित लखिए तू जहां। श्री कृष्ण की कृपा पाने के लिए उन्होंने उनकी प्राणेश्वरी राधा की स्तुति के अनेक दोहे लिखे हैं। मेरी भव बाधा हरो, राधा नागरी सो, जा तन की छाई परे, श्याम हरित दुति हो। शीस मुकुट कटि काचनी, कर मुरली उर्माल, यही बानक मो मन बसो, सदा बिहारी लाल। बिहारी लाल ने यहाँ तक कहा है कि हे मुरारी, अब देखना है कि आपका विरध किस प्रकार रहता है, क्योंकि आप एक सामान्य पापी वृद्ध को तारकर अब तक उसका उद्धार किया है, अब आप जो है एक महापापी से आकर उलझे हो। ये भक्त की भगवान को चुनौती जो है, साधिकार चुनौती जो है, ये भक्ति की पराकाष्ठा है। इसमें कहते हैं, कौन भांति रहे हैं बिरधु, अब देखे भी मुरारी, बीधे मोसो आई के, गीधे गीधई तारी। बिहारी की भक्ति भावना में जिस प्रकार राम भक्ति कृष्ण भक्ति का कोई भेद नहीं है, उसी प्रकार सगुण और निर्गुण का भी भेद नहीं है। वे परमात्मा के निर्गुण रूप की व्यापकता के लिए कहते हैं, दूरी भजत प्रभु पीठ दे, गुण विस्तारन काल, प्रकट निर्गुण निकट रही, चंग रंग भूपाल। इस प्रकार हम देखते हैं कि बिहारी सतसई में श्रृंगार की प्रधानता होते हुए भी भक्ति भावना की सरल सरिता भी प्रवाहित हुई है। और बिहारी ने बिहारी ने जो भक्ति का चित्रण किया है, उसमें भक्ति के उनके दोहों में एक सरल निश्चल भक्त की करुण पुकार हमें दिखाई देती है।
भक्त प्रभु के गुणों की खोज करता है और वह कहता है, उल्हाना है प्रभु को कि तुम भी आजकल के दानियों के समान हो गए हो। आजकल भगवान भी तत्कालीन नरेशों के भांति थोड़ी प्रार्थना पर प्रसन्न नहीं होते। थोड़े ही गुण रीझते बिसराई वह बानी, तुमु काने मनो भये आज काल के दानी। भक्ति के संबंध में डॉक्टर नगेंद्र का ये कथन उद्धृत कर सकते हैं, वास्तव में भक्ति भी उनकी श्रृंगारिकता का ही एक अंग थी। जीवन की अतिशय रसिकता से जब लोग घबरा उठते होंगे तो राधा कृष्ण का यही अनुराग उनके धर्म भीरू मन को आश्वासन देता होगा। तीसरा और महत्वपूर्ण बिंदु है नीति वर्णन, नीति का निरूपण। बिहारी ने श्रृंगार और भक्ति के साथ साथ नीति विषयक दोहे भी लिखे हैं। नीति संबंधी दोहों में मानव स्वभाव, लोक व्यवहार एवं तत्कालीन सामाजिक एवं राजनीतिक जीवन का अच्छा परिचय देखने को मिलता है। इस कविता में भाव, विचार एवं कल्पना तीनों का बहुत बड़ा योगदान रहा है। बिहारी के दोहों में, नीति परक दोहों में विचार तत्व की प्रधानता देखने को मिलती है। उदाहरण देखिए, बिहारी ने तत्कालीन दोहरे शासन में दुखी प्रजा को देख करके उस शासन की निंदा करते हुए लिखा है, दुसह दुराज प्रजान को क्यों न बढ़े दुख दुंदु, अधिक अंधेरो जग करत मिली मावस रवि चंदु। दुष्टों का सम्मान होते देखकर संसार की उल्टी चाल का निरूपण भी बिहारी ने किया है। जिसमें बुराई या हानि की आशंका होती है उसी का संसार आदर करता है, परंतु साधु स्वभाव के सज्जनों को कोई नहीं पूछता। बसे बुराई जासुतन ताही को सन्मानो, भलो भलो कही छाड़िए खोटे ग्रह जबदानो। बिहारी लाल ने माला, छापा, तिलक आदि धारण करने वाले बाह्याडंबरों में लीन रहने वाले व्यक्तियों को समझाते हुए लिखा है, जप माला छापा तिलक सरई न एको कामो, मन कांचे नाचे वृथा साचे राचे रामो। कहीं बिहारी ने नीच प्रवृत्ति के मनुष्य के अपरिवर्तनशील स्वभाव का भी वर्णन किया है। कोटि जतनु कोउ करे परे न प्रकृति ही बीचो, नल बल जल ऊंचो चढ़े अंत नीच को नीचो। इस प्रकार बिहारी ने नीति संबंधी दोहों में लोक व्यवहार के आधार पर पर्याप्त शिक्षाएं दी हैं। बिहारी के ये दोहे गहन अनुभूति के भंडार है और इनमें लोक एवं शास्त्र का समन्वित ज्ञान भरा हुआ है। उक्त विवेचन से स्पष्ट है कि बिहारी सत्सई में श्रृंगार, भक्ति और नीति की त्रिवेणी प्रवाहित हुई है। यद्यपि उनके काव्य में श्रृंगार के दोहे अधिक है, परंतु भक्ति व नीति संबंधी दोहे अत्यधिक मार्मिक एवं